तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जूफेन के कल्टीवेशन रेलम के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से लेवल्स आते हैं जूफेन के सीरीज में। क्योंकि आगे चल के मैं जूफेन के नोवेल्स को तो नहीं बल्कि उसके मेन इवेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर बताना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले इसके रेलम्स के बारे में जानते हैं। तो इसका रेलम्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लोअर और एक हायर रेलम। जहाँ पे आपने लोअर रेलम्स के बहुत सारे लेवल्स को देख रखे होंगे और आपने अभी देखा होगा कैसे अभी लूपिंग इथीरियल स्टेज पे होता है। तो चलो शुरुआत के लेवल्स के सिर्फ नाम बता देता हूँ, बाकी इथीरियल स्टेज के ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला रेलम आता है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, सेकंड आता है की गैदरिंग, थर्ड आता है बोन टेम्परिंग रेलम जिसमें क्या सबसे ज्यादा जूफेन रहा था, जिसके साथ फोर्थ में आता है हेवनली प्रोफाउंड रेलम, पांच में आता है रेडिएंट स्ट्रिंग जो कि फिलहाल में वो यहीं पे है, और छठा में आता है इथीरियल रेलम जिसकी पावर्स की बात करें तो आपको तो ये पता ही होगा कि कैसे इस रेलम में आने के बाद कोई भी अपना एक बंदा अपने सोल को अपनी बॉडी से अलग बना सकता है। अगर उसकी बॉडी को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लेकिन फिर भी वो बंदा मरता नहीं है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि हर एक क्वार्टर हावर्स में आपके सोल की पावर्स 1/10 टाइम्स तक खत्म हो जाएगी। अगर आपने जल्दी से एक बॉडी को नहीं ढूंढा तो आप मारे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इमॉर्टल हो, आपको एक बॉडी को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोल खत्म हो जाएगी। ये बात याद रखना। और यहाँ पर एक चीज कंपैरिजन के अनुसार से ये समझो कि कोई भी एक इथीरियल रेलम का बंदा सैकड़ों की तादाद में रेडिएंट स्ट्रेंस को तबाह कर सकता है। मतलब सामने एक इथीरियल और सामने सैकड़ों की तादाद में रेडिएंट स्टेज का बंदा खड़ा हो तो वो बंदा बड़ी आराम से उन सभी को मार सकता है। और एक इथीरियल रेलम का कल्टीवेटर 7 ग्रेड से नीचे वाले हर एक फॉर्मेशंस को एरे को आराम से तोड़ सकता है, इतनी उसमें पावर्स मौजूद होती हैं। तो ये तो हो गई बस एक इथीरियल रेलम की बात। तो चलो उसके ऊपर वाले लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके आगे जो नेक्स्ट लेवल आती है उसे कहते हैं सोल फ्यूजन रेलम, जिसमें कि आप एक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ जुड़ जाते हो। इसमें आपकी बॉडी और आपकी सोल एक साथ मर्ज हो जाती है। मतलब कि जो इथीरियल रेलम से पहले हुई थी ना वैसे ही सेम टू सेम हो जाती है, लेकिन इसमें आपकी पावर्स काफी ज्यादा हो जाती है। अगर इस लेवल में किसी की भी सोल एक बंदे से कम होती है, मान लो दो बंदे हैं, जिसकी सोल ज्यादा है वो हमेशा जीत जाएगा, जिसकी सोल कम पावरफुल है वो हमेशा हार जाएगा। इसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसमें आप हजारों साल तक जिंदा रह सकते हो। जिसके बाद की स्टेज आती है जेनेसिस स्टेज, जिसमें कि आप हेवेंस की पावर्स को यूज कर सकते हो और आप अपनी पावर्स को वर्ल्ड पावर की गेन करने में लगा सकते हो। वर्ल्ड पावर एक फिजिकल स्ट्रेंथ की जैसे आप समझ सकते हो, जो कि एक फिस्ट की पावर या फिर किसी रॉ पावर की तरह होती है। इस पावर्स को आप यूज करके किसी भी जगह को तबाह कर सकते हो। ये लोअर रेलम्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में से एक मानी जाती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही होता है, जो बंदा भी वर्ल्ड पावर को गेन कर लेता है वो लोअर रेलम में इनविंसिबल बन जाता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा हो जाती है। और जो भी बंदा इस स्टेज में आता है उसका एवरेज लाइफ स्पेन 10,000 ईयर्स तक चली जाती है। तो ये तो बस बात हुई लोअर रेलम की बात। जिसके बाद आती है सैक्रेड डोमेन की रेलम्स, जिसमें सबसे पहला रेलम आता है स्पिरिट किंग रेलम, जिसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, अर्ली, मिडल, लेट, पीक। और इसकी पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स किसी एक 10th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट की जितनी होती है। और इस रेलम में वो बंदा स्पेस की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने स्पेस को किसी भी मुताबिक चेंज कर सकता है और अपनी पावर्स को काफी हद तक बढ़ा सकता है। सीधे सीधे ये समझ लो कि इस रेलम में आने के बाद आपके पास स्पेस की पावर्स आ जाती हैं। जिसके बाद आती है एम्परर रेलम। एम्परर रेलम की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स एक 11th ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट की जितनी होती हैं। एक एम्परर के पास एक इंपीरियर मार्क की पावर्स आ जाती है। इंपीरियर मार्क एक स्किल होती है जो कि एम्परर्स के ही पास होती है, जिससे कि आप किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मार सकते हो। ये काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। मतलब कि इस इंपीरियर मार्क जिसके पास भी होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद की रेलम आती है सेंट रेलम, और सेंट रेलम की पावर एक 12 ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट के जितनी होती है। एक सेंट अपने
अपने सेंट बॉडी का को यूज कर सकता है जो कि एक जायंट अवतार जैसी होती है। इसकी यूनिक एबिलिटीज की बात करें तो यार किसी भी कल्टीवेटर्स को कंट्रोल कर सकता है और हेवेंस की पावर्स तक को यूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी को सेंट रेलम पे पहुंचना होगा ना तो सबसे पहले उन्हें 7 होली माउंटेन्स से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 होली माउंटेन्स वो होते हैं जो कि किसी भी बंदे को इस लेवल में आने ही नहीं देते हैं। और जूफेन को भी इन्होंने ही रोका था, क्योंकि जूफेन भी जब ब्रेक थ्रू करने वाला था तो यार ये सब आके उसको रोकने की कोशिश किए होते हैं, लेकिन आगे चल के लूफेन रुकने वाला कहा था। जिसके बाद आती है हाफ सोवरिजन रेलम, जो कि क्या सकते हो कि ये हाफ रेलम होती है किसी पीक सेंट की पावर के ही जा से। इसमें ये बंदा अपने सोवरिजन कल्टीवेशन पाथ को पा लेता है। अब इसके बाद जो रेलम आती है उसे कहते हैं हाफ सोवरिजन रेलम, लेकिन इसके ऊपर वाले लेवल को भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद की रेलम आती है सोवरिजन रेलम, जो कि हाफ सोवरिजन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये बात आप समझ लो कि हाफ सोवरिजन रेलम काफी ज्यादा पावरफुल होती है, ये पीक सेंट से भी काफी गुना पावरफुल होती है। लेकिन एक चीज आप समझो कि अगर कोई भी बंदा हाफ सोवरिजन रेलम में चला गया ना तो कभी भी सोवरिजन नहीं बन सकता है, क्योंकि सोवरिजन सिर्फ 10 लोग ही बन सकते हैं जूफेन के वर्ल्ड में। अगर किसी को सोवरिजन बनना है ना तो उसे किसी को मिटाना होगा, मतलब 10 में से किसी एक का खात्मा करना होगा, तभी जाकर एक बंदा हाफ सोवरिजन से सोवरिजन रेलम तक जा सकता है। अब सिर्फ 10 सोवरिजन रेलम वाले बंदे ही क्यों होते हैं, क्योंकि टोटल में जूफेन की सीरीज में 10 डाउज मौजूद थे और हर एक डाउ में सिर्फ एक ही सोवरिजन रेलम में बंदे हो सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आपको बनना है तो आपको मारना ही होगा, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इनडिफिनिट है, बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई मरता नहीं है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आती है सुप्रीम रेलम। अगर आपने इस रेलम को पा लिया तो आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप किसी भी वर्ल्ड को सिंगल थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब अपने आप एक सोच से ही पूरे पे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इस लेवल में आप एक डॉ को नहीं बल्कि 10 डॉस को मास्टर कर चुके होते हैं। इस पावर्स को गॉडली पावर्स कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यार ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, सिर्फ एक बंदा ही इस रेलम में आ सकता है। और कोई कोई बंदे तो ऐसे होते हैं जो कि सॉवरेन रेलम को डायरेक्टली सरपास करके इस रेलम में आ जाते हैं, और इसकी पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो इन्फिनाइट होती है। जिसके बाद फाइनल रेलम आती है जिसको कहते हैं हेवन एंड अर्थ रेलम, और ये फाइनल रेलम होता है जहां पे अगर आप इस रेलम को अचीव कर लेते हो तो आप एक ओमनीपोटेंट बीइंग बन सकते हो, मतलब कि यार आप यहाँ का निर्माता हो। हर एक पावर्स आपके अंदर आ जाएगी, आप यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकते हो, बना सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म हो सकते हो, अपने हाथों में रख के उसको कंप्लीटली खत्म कर सकते, सिंगल थॉट में एक यूनिवर्स को खत्म कर सकते हो। और इस रेलम में आपको मारना इम्पॉसिबल है, और इस रेलम में सिर्फ इकलौता अपना जूफेन ही आया था, मतलब इस रेलम में आज तक कोई एंटर रखा ही नहीं था, वरना वो कुछ भी कर सकता था। और इस रेलम में फाइनली अपना जूफेन ही एंटर करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी लाइफ स्पैन इमॉर्टैलिटी होती है, क्योंकि ये ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीप्रेजेंट हो चुका होता है। कह सकते हो कि जूफेन इस वक्त तक सबसे पावरफुल अपने यूनिवर्स में बन चुका था, कोई भी बंदा इसको सरपास कर ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हमारा ये कल्टीवेशन लेवल खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जूफेन के और भी पावर्स लेवल और भी कारनामे के बारे में जानने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।